नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभय संगी और आज हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, है ना, चैप्टर नंबर 16। कौन से क्वेश्चंस इसमें से इस चैप्टर से आ सकते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो एनिमल्स की बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं? अमोनिया या फिर यूरिया या फिर यूरिक एसिड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस जैसे कि Na+, K+, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सभी बनता है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो रहेगा अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड पर, है ना। इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि ये क्या है, एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के लिए। तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होगा? अमोनिया। और सबसे लीस्ट टॉक्सिक क्या होगा? यूरिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए क्या लगेगा? सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, यानी कि शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट किसमें लगेगी? अमोनिया में। सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट किसमें लगेगी बॉडी से बाहर निकालने के लिए? तो वो यूरिक एसिड में, विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो अगर ऑब्जेक्टिव बना तो एक तो यहीं से बन जाएगा, एंड विच इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड विच इज द लीस्ट टॉक्सिक, और किसमें वाटर की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो बन सकता है वो ये है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अमोनोटेलिक है या फिर यूरिकोटेलिक है या यूरियोटेलिक है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल से क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, इसके अलावा एक्वेटिक इंसेक्ट्स। अब देखिए मेरी बात को समझिए, अमोनोटेलिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? जो पानी में रहेंगे, क्योंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए क्या लगता है? सबसे ज्यादा पानी लगेगा। तो ये मेनली किसमें होगा? जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे कि बोनी फिशेस हो गई, छोटी वाली जो फिशेस होती है उनको बोलते हैं बोनी फिशेस, छोटी छोटी फिशेस, है ना, स्मॉल फिशेस। ठीक है, तो बोनी फिशेस, इसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबियंस, इसके अलावा एक्वेटिक इंसेक्ट्स। देख रहे हैं आप, एक्वेटिक मतलब कि जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले। इन ये सभी क्या होंगे? अमोनोटेलिक। इन सभी में क्या बनेगा? अमोनिया, और ये अमोनिया को क्या करेंगे? बाहर एक्सक्रीट आउट करेंगे। Kidneys do not play any significant role in the removal of ammonia। ये भी लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यूरियोटेलिक। जो एनिमल्स क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिया। तो मैमल्स, है ना, इसके अलावा यानी कि जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो होते हैं मैमल्स। तो मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस। देखिए एम्फीबियंस कौन से वाले? जो मेनली क्या रहते हैं? टेरेस्ट्रियल। ठीक है। एक होते हैं एक्वेटिक एम्फीबियंस जो मेनली वाटर में रहेंगे, है ना, मेनली कहाँ रहते हैं? वाटर में। तो वो हो गए एक्वेटिक एम्फीबियंस। और जो मेनली का सर्वाइव करते हैं वो टेरेस्ट्रियल में। तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, दोनों में अंतर है। एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं अमोनोटेलिक, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेस ये क्या होती है? यूरियोटेलिक। एक हमने देखा था बोनी फिशेस जो क्या थी? अमोनोटेलिक। और अब एक हमने क्या देखा? मेराइन फिशेस जो कि थी यूरियोटेलिक, यानी कि क्या एक्सक्रीट करेगी? ये यूरिया, है ना। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ये याद रखना। ये पूछा जाता है कि बोनी फिशेस तो क्या होती है? अमोनोटेलिक, और मेराइन फिशेस क्या है? यूरियोटेलिक। अब देखिए इन एनिमल्स में क्या होता है? जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से, तो इनमें क्या होता है? बनता अमोनिया ही है मेटाबॉलिज्म के दौरान, लेकिन ये अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूरिया में, इन द लीवर। देन दिस यूरिया इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। और फिर ये जो यूरिया जो लीवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अमोनिया का में कन्वर्ट हो गया यूरिया में, फिर ये यूरिया फिल्टर हो जाएगा किससे? किडनी के द्वारा। ठीक है, एक्सक्रीटेड आउट बाय दी किडनी, वहां से फिल्टर होगा, उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी कौन? किडनी। क्लियर। तो अमोनिया से यूरिया किसने बनाया? लीवर ने। लेकिन उसको फिल्टर और एक्सक्रीशन किसने किया? एक्सक्रीट आउट किसने किया? किडनीज ने। इसके अलावा यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं? अब वो देखते हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स यानी कि जो जमीन पर रेंगने वाले हैं ना, जैसे कि स्नेक्स। अब देखिए इन एनिमल्स को ना बेचारों को पानी बहुत मुश्किल से मिलता है ना, तो इनकी कोशिश रहती है कि पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाएं। बर्ड्स को आसानी से पानी नहीं मिलता, ठीक है, रेप्टाइल्स को आसानी से पानी नहीं मिलता, है ना, जमीन के अंदर भी रहते हैं। तो रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स, और इसके अलावा कई सारे इंसेक्ट्स। ये देखिए ये है एक्वेटिक इंसेक्ट्स, वो तो होते हैं अमोनोटेलिक। लेकिन इसके अलावा जो इंसेक्ट्स जो आप जनरली देखते हैं, है ना, अपने आसपास, ये सभी क्या एक्सक्रीट आउट करेंगे? यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का लॉस क्या होगा? मिनिमम होगा। इसलिए क्या करते हैं? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो एग्जांपल फिर से आई रिपीट, अमोनोटेलिक कौन से होंगे? बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। इसके अलावा यूरियोटेलिक में क्या हो जाएगा? मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, है ना, एक्वेटिक एम्फीबियंस अमोनोटेलिक, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यूरियोटेलिक, मेराइन फिशेस यूरियोटेलिक, बोनी फिशेस अमोनोटेलिक।
अब बात करते हैं यूरिकोटेलिक वाले में। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, है ना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इसके अलावा इंसेक्ट्स आर दी यूरिकोटेलिक। आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में कहां से क्वेश्चन आएगा, किस एनिमल में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, P फॉर प्लेटीहेल्मिन्थीज, P फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या क्या आते हैं वो याद रखना। वो डायरेक्ट प्लेटीहेल्मिन्थीज नहीं पूछेगा, वो इसके एग्जांपल्स पूछेगा, जैसे कि फ्लैटवर्म्स हो गए, प्लेनेरिया। ठीक है, P फॉर प्लेनेरिया, P फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया, लेकिन सिर्फ P से काम नहीं चलेगा, याद रखना प्लेनेरिया पूरा याद रखना, क्योंकि वरना फिर आप प्रॉन्स में कंफ्यूज जाओगे जो आगे आने वाला है। तो देखिए, प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म्स, इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर ऑप्शन में आ सकता है फ्लेम सेल्स, है ना, या फिर दोनों आ सकते, तो आना चांस क्या जाएगा? ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया, या फिर आ जाए प्लेटीहेल्मिन्थीज ही पूछ लिया जाए, या फिर रोटीफर्स, इसके अलावा कुछ एनिलीड्स और सिफिलोकॉर्डेट्स, इन सभी में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, और सिफिलोकॉर्डेट में कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? एम्फिओक्सिस। ठीक, इसके अलावा अर्थवर्म्स हो गए या फिर कुछ एनिलीड्स हो गए, उनमें क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है? वो अपने एक्सक्रीटेबल को काई से बाहर निकालेंगे? नेफ्रिडिया के थ्रू। किससे? नेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जबकि अर्थवर्म्स और एनिलिड्स में क्या है? नेफ्रिडिया। क्या है? नेफ्रिडिया। अर्थवर्म्स और एनिलिड्स में क्या है? नेफ्रिडिया। आई रिपीट, अर्थवर्म्स और एनिलिड्स में क्या है? नेफ्रिडिया एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। नाउ कई सारे इंसेक्ट्स हैं, है ना, जो कि अपन देखे थे यूरिकोटेलिक। एक्वेटिक इंसेक्ट है तो वो अमोनोटेलिक है, लेकिन अगर जनरली हम देखें इंसेक्ट्स कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। अब वो अपना यूरिक एसिड कैसे बाहर निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या? माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, है ना, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस आल्सो। एक होते हैं क्रस्टेशियंस, या जिनको हम कहते हैं प्रॉन्स, है ना, लाइक प्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए प्रॉन्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? एंटिनल ग्लैंड्स, या फिर जिनको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। अब लाइन पढ़ते हैं। एंटिनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ठीक है, प्रॉन्स में क्या होगा? एंटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स क्या करेंगे? एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, है ना, यानी कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गया? एंटिनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स। तो प्रॉन्स में है एंटिनल ग्लैंड्स, जबकि प्लेनेरिया में क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया, एंड अर्थवर्म और एनिलिड्स में क्या है? नेफ्रिडिया। ठीक है, ये यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए किडनी के ऊपर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले लेबलिंग देख लेते हैं। लेबलिंग में वैसे तो ये बाकी सब आपको याद रहता है, ये ध्यान रखना कि ये है आपकी किडनी, लेकिन ये क्या है जो इसके ऊपर है? दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, है ना। ऐसे लेबलिंग पूछ ली जाती है तो याद रखना ये दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। बाकी सब आपको पता है, ये किडनी है, ये एओर्टा है, डोर्सल एओर्टा। ठीक है, ये इंफीरियर वेना केवा, ये पेल्विस, ये मेडुला, और जो आउटर साइड वाला होता है वो कॉर्टेक्स, ये सब आपको याद है। बस ये ध्यान रखना एड्रिनल ग्लैंड वाला। अब देखिए पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या आएगा? एक तो कलर, ये जब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट या करेक्ट, तो उसमें ये लाइन यूज की जा सकती है, जैसे कि किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर, पहला। बीन शेप्ड, ठीक है, राजमा के शेप की, बीन शेप्ड। इसके अलावा सिचुएटेड, सिचुएशन, लोकेशन कहां होती है? बिटवीन द लास्ट थोरेसिक यानी कि T12, है ना, 12th थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर के 3rd लंबर तक, है ना, इस लेवल पे क्या प्रेजेंट होती है? हमारी किडनीज। ठीक है, ये लेवल होता है। वो कहाँ होती है? ऑन द डोर्सल साइड, है ना, यानी कि डोर्सल साइड, यानी कि डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो आपका एब्डोमेन होता है ना, उसके पीछे साइड प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड, पीछे यानी कि, है ना, बैक साइड में, ऑन द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अच्छा ये भी पूछा जाता है यार, इसकी लेंथ कितनी है ना? 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, और लगभग इसका आधा कर देंगे 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाएगी, और इसका भी आधा कर देंगे तो 2 to 3 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी? थिकनेस। तो लेंथ, विड्थ, थिकनेस 10 12 5 7 2 3 कैसे याद रखेगा? 10 12 5 7 2 3, 10 12 5 7 2 3, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। ये बात देखना, सेंटीमीटर, इंच नहीं है, सेंटीमीटर। वेट कितना होता है? 120 से लेकर के 170 ग्राम। बस ये क्वेश्चन आएंगे इससे। और इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, ये तो पता है ना। ये हमारी किडनी है, तो जो आउटर वाला ये तो क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स हो गया, ये वाला कॉर्टेक्स, और जो बीच में ये जो है यहाँ, ये कुछ ऐसे क्या होता है? कुछ पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर। बीच वाला क्या हो जाएगा? पिरामिड्स। बेसिकली 2 जोन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, क्वेश्चन कहां से आएगा? वो आएगा द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स। ये आप देख रहे हैं कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है
ये क्या होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, एक्सटेंशन होता है इसका, और कहाँ होता है, इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, ये आप देख रहे हैं, इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, एंड दीज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये वाला, ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। यहाँ से ये बच्चे स्किप कर देते हैं क्योंकि ये इस पेज पर है, इसकी आधी लाइन और आधी इस लाइन पे, आधे इस पेज पे, ठीक है। तो द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन द रीनल पिरामिड्स, क्या हो जाएगा आंसर, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स नहीं है, न्यूरॉन्स तो ब्रेन के लिए होता है ना, नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन्स, NEPHRONS, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। अपन नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। देखिए नेफ्रॉन का आपको सब कुछ पता है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे अपन वही डिस्कस करेंगे। ये तो हमें पता है कि ये देखिए ये क्या हो जाएगा, बाउमन कैप्सूल, ठीक है, ये फिर PCT, फिर आगे वो लूप ऑफ एनले, फिर आगे DCT, एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ये सब अपने को पता है। अब यहाँ पे क्या होती है, एक होती है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाती है, कैपिलरीज, फिर ये क्या निकलती है, इफरेंट आर्टेरियोल। अब देखिए इधर भी आर्टेरियोल है, इधर भी आर्टेरियोल है, बीच में कैपिलरीज है। ये अकेला एक ऐसी जगह है हमारी बॉडी में जहाँ पे क्या है, ऐसी कैपिलरीज प्रेजेंट है इसमें जिसकी दोनों तरफ क्या है, आर्टेरियोल। अदरवाइज एक तरफ तो क्या होना चाहिए, आर्टेरियोल, दूसरे पे क्या होना है, वेन्यूल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस आर्टेरियोल के ही मॉडिफिकेशन होता है और अगेन ये आर्टेरियोल में कन्वर्ट जाती है, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये जो आपको थिन कैपिलरीज दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस। इसके अलावा ये क्या हो गया, बाउमन कैप्सूल, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज द बाउमन कैप्सूल। अब क्वेश्चन कहां से आएगा वो सुनिए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। द ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बाउमन कैप्सूल इज कॉल्ड व्हाट, आंसर क्या जाएगा, मालपिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। दिस इज द बाउमन कैप्सूल एंड दिस इज द ग्लोमेरुलस। तो द ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बाउमन कैप्सूल इज कॉल्ड क्या, रीनल कॉर्पस्कल या फिर मालपिगियन बॉडी। एक क्वेश्चन यहां से आता है। आगे बढ़ते हैं। ये होती है वासा रेक्टा, है ना, कैपिलरी जो पैरेलल चलती है किसके, लूप ऑफ एनले के, इट इज द वासा रेक्टा। इस पे भी अभी लाइन आएगी आगे, लेबलिंग आपको याद रखनी है ना इन सभी की। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ एनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ज्यादातर नेफ्रॉन्स में क्या होता है ना, तो लूप ऑफ एनले वो ज्यादा डीप में नहीं जाता, ये कॉर्टिकल पार्ट में ही रह जाता है ना। एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, बहुत ही कम पार्ट कहाँ जाता है, मेडुला में जाता है ज्यादातर नेफ्रॉन्स में। और उन नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इसके अलावा इन सम नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, है ना, उसमें लूप, और कुछ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले बहुत ही लॉन्ग होते हैं एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेस लूप, अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। जो वासा रेक्टा है ना, यहां देख लेते हैं, ये देखिए ये जो पैरेलल जा रही है ना लूप ऑफ एनले के, दिस पैरेलल माइन्यूट वेसल इज कॉल्ड वासा रेक्टा। दिस वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अच्छा जी, अब अपन पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन, है ना, कि किडनी में कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है ह्यूमन किडनी में। तो देखिए ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट बाय द किडनीज, जो कि कितना है 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। यानी कि टोटल कार्डियक आउटपुट का 1/5 क्या होता है, फिल्टर होता है पर मिनट हमारी किडनी के द्वारा। तो ये जब यहाँ से फिल्टर होता है ना, तो ये 3 लेयर्स से निकलता है एक्चुअली। यहाँ पे ना इसी 3 लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स होगी, एक तो ये जो ग्लोमेरुलस यहाँ पे है ना, तो इनकी एंडोथीलियम से वो फिल्ट्रेट पास होगा। फिर किससे होगा, यहाँ पे ना कुछ ऐसी बेसमेंट सब्सटेंस होता है उससे भी पास होगा, ठीक है। और फिर थर्ड लेयर कौन सी हो जाएगी, थर्ड लेयर होगी पोडोसाइट्स, जो यहाँ पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू 3 लेयर्स, द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड सेल्स, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, एंड द एपिथीलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बाउमन कैप्सूल है ना, इस बाउमन कैप्सूल में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, यहां से भी पास होगा। तो ऐसे कितनी लेयर्स होगी, एक तो होगी क्या एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दूसरी लेयर क्या हो जाएगी बेसमेंट सब्सटेंस, और तीसरी लेयर क्या हो जाएगी द एपिथेलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमन कैप्सूल
आर कॉल्ड पोडोसाइट्स एंड दीज आर प्रेजेंट इन एन इंट्रिकेट मैनर, यानी कि ऐसे इंट्रिकेट मैनर लाइक दिस, है ना, इंट्रिकेट मैनर, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होके ऐसे, इंट्रिकेट मैनर्स। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब इसमें ब्लड फिल्टर होगा ना तब क्या होगा, तो इसमें क्या क्या फिल्टर हो जाएगा, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। ब्लड में क्या पार्ट होता है, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और एक प्लाज्मा, तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होंगे ना, प्रोटीन्स ब्लड में ही रहेंगे, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अमाउंट पूछा जाता है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड व्हाट, आंसर क्या जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कितनी स्पीड से जो हमारे किडनीज है वो फिल्ट्रेट बना रही हैं। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, तो आंसर जाएगा 125 ml पर मिनट, और अगर हम पर डे का निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 180 लीटर्स पर डे। कितना होगा, 180 लीटर्स पर डे। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे, दिट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बट द यूरिन रिलीज्ड इज 1.5 लीटर्स ओनली। 180 लीटर्स फिल्ट्रेट बना, लेकिन यूरिन कितना बनता है, सिर्फ 1.5 लीटर, जो अपन क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, है ना। तो इससे समझ में आता है कि नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि ये हमारा बाउमन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये आगे जाके इट इज डीसीटी एंड इट इज कलेक्टिंग डक्ट, है ना। कहाँ गया, ठीक है, ओके, एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए जितना भी अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया, ये फिल्ट्रेट आ गया पीसीटी में, और ये कितना आ रहा है, लगभग 180 लीटर्स पर डे, 180 लीटर्स पर डे। लेकिन जब यूरिन बनेगा तो वो बहुत कम बन रहा है, यानी कि अब जितना भी काम होगा वो इन रीनल ट्यूब्यूल्स का होगा, है ना। ये रीनल ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, इनको रीएब्सॉर्ब करेंगे, जितना भी फिल्ट्रेट है। अप्रोक्स कितना रीएब्सॉर्ब कर लेगी, 99% क्या कर लेगी, रीएब्सॉर्ब कर लेगी। उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, ओनली यूरिन ड्रॉप्स, ठीक है, जो कि कितनी होती है पूरी दिन भर में, 1.5 लीटर्स। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रीएब्सॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीएब्सॉर्प्शन। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की कुछ संभावना है कि द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे इज 180 लीटर्स पर डे, लेकिन यूरिन जो बनता है 1.5 लीटर्स पर डे। इसका मतलब कितना परसेंट जो है फिल्ट्रेट एब्सॉर्ब हो गया, 99%, अप्रोक्स 99%, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्सॉर्प्शन। नाउ फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस। ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस में यार ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट, ये जो हमारा प्यारा सा नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन की ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, है ना, ये ट्यूब्यूल्स, कौन सी ट्यूब्यूल, जैसे कि ये पीसीटी हो गई, ये किनका सिक्रेशन करेगी और एब्जॉर्प्शन करेगी। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, असेंडिंग लिम्ब हो गया ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ये किस किस का सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करेगी, डीसीटी किसका सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन करेगी, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये अप्रोक्स 70 to 80% जो है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को क्या कर लेता है, रीएब्सॉर्ब कर लेता है। अप्रोक्स 70 to 80% रीएब्सॉर्प्शन कहां हो जाएगा, हमारे पीसीटी में, मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन। अब ये सिक्रेशन किसका करता है, ये भी ध्यान रखना है, और एब्जॉर्प्शन किसका करता है वो भी ध्यान रखना है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, और इसके अलावा जो है बाइकार्बोनेट आयन, HCO3- आयन, इसका भी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। लेकिन सिक्रीशन किसका करेगा, हाइड्रोजन आयंस यानी कि H+ और अमोनिया, इनको क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा। क्या करेगा, सिक्रीट, यानी कि वापस कहां डालेगा, रीनल ट्यूब्यूल में डालेगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है कि सिक्रीशन किसका है और एब्जॉर्प्शन किसका है। आगे बात करते हैं हेनलेज लूप। हेनलीज लूप, हेनलीज लूप में दो लिम्ब होती है, ये वाली, ये तो पीसीटी हो गया, ये जो नीचे जा रही है इट इज द डिसेंडिंग लिम्ब, एंड ये जो ऊपर की ओर आ रही है इट इज द असेंडिंग लिम्ब। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है हमारा लूप ऑफ हेनले का, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है वो ठीक इसका उल्टा है। अब मुझे एक बात बताइए,
ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, अगर ये परमिएबल है वाटर के लिए तो यानी कि वाटर को तो क्या कर रहा है ये रीअब्जॉर्ब, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है, तो क्या है जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो यूरिन कंसंट्रेट होगा क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब जो असेंडिंग लिम्ब है वो ठीक इसका उल्टा है। जब असेंडिंग लिम्ब की बात करेंगे, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वापस जो यूरिन है वो कैसा होगा, वापस धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगा, क्योंकि यहाँ से अब क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होगा और सिक्रेशन होगा वो भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे ना कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा, है ना, कि ब्लड प्रेशर कैसा क्या चल रहा है उस हिसाब से, और इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसा क्या है उस हिसाब से यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो उसका जो पीएच है वो मेंटेन है या नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पे कंडीशनल होता है। द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ यानी कि सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये तो क्या रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, एक तो हो रहा है सोडियम आयन का, दूसरा वाटर का, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन है ना, HCO3- आयन। और सिक्रेशन किसका होगा, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया। किसका, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और ये डायग्राम आपको याद रखना होगा ना, इसमें किसका सिक्रेशन हो रहा है, किसमें किसका सिक्रेशन हो रहा है, किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। आगे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में भी ये याद रखना है, द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन। यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा जो क्या करेगा, जिनको कंसंट्रेट करेगा। इसके अलावा कुछ अमाउंट में यूरिया भी क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। क्लियर, तो यूरिया और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, हमारे प्यारे कलेक्टिंग डक्ट में। और सिक्रेशन किसका हो रहा है, H+ आयन और K+ आयंस का, ठीक है, H+ आयन और K+ आयन का क्या हो रहा है, सिक्रेशन, यानी कि वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, H+ आयन और K+ आयन, ठीक है।